ये वीडियो एक ऐसी भावना से आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम सच अ प्लेस ऑफ एक्सट्रीम पेन। एक बच्चा जिंदगी भर एक सपना देखता है कि वो डॉक्टर बनेगा। उसके माँ बाप उसको डॉक्टर बनाने के पीछे रात दिन एक कर देते हैं। पैसा, हिम्मत, हौसला, टाइम, एनर्जी क्या कुछ नहीं लगाते। और फिर वो बच्चा या बच्ची शायद जब एमडी कर रहा होता है, डीएम कर रहा होता है, तो उससे चीज़ें सही नहीं जाती। गवर्नमेंट कॉलेज से वो भी दोबारा पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके और फिर वो बच्चा या बच्ची सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे भी नहीं, वो एडल्ट सुसाइड कर लेते हैं। पिछले 3-4 दिनों में 2 ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आए हैं। एक जगह एक गायनोकोलॉजी पीजी ने और दूसरी जगह एक पीडियाट्रिक्स के पीजी ने सुसाइड कर लिया। यही नहीं, मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला 2016 से लेकर 2019 तक इंडिया में 30+ डॉक्टर्स ने सुसाइड किया। 2020, 2021, 22, 23 में ये नंबर नियरली डबल हो गया। पिछले 3 दिनों में 2 पीजी डॉक्टर्स ने सुसाइड कर लिया। आज मैं आपसे शायद थोड़ी दिल की बात करूंगी, शायद इस चीज को समझने की कोशिश करूंगी, शायद अपने मन की बात करूंगी और आपको बताने की कोशिश करूंगी कि अगर कभी आप ऐसा फील करो या आप किसी को जानते हो जो ऐसा फील कर रहा है, तो शायद आप उन्हें ये बातें बता सकते हो। क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से सुसाइड करते हैं लोग, स्पेशली डॉक्टर्स? नंबर 1, डॉक्टर बनना बिल्कुल आसान नहीं है। एकेडमिक प्रेशर जितना नीट एग्जाम की तैयारी में होता है, उससे कहीं गुना ज्यादा एज अ डॉक्टर फील करते हैं। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पीजी कर रहे हैं, एक्सट्रीम एकेडमिक प्रेशर। स्पेशली जब पीजी करते हैं तो एकेडमिक प्रेशर के साथ साथ द रिगर्स ऑफ डूइंग पीजी आर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग इन आवर नेशन। टाइम पे खाना नहीं मिलता। मेजॉरिटी ऑफ द पीजी डॉक्टर शिफ्ट्स के बीच में कैंटीन में जाके फास्ट फूड खाते हैं। सोने की जगह नहीं होती, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं। 40 से 45 घंटों की नॉन स्टॉप शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम फैटीग, टायर्डनेस, रेस्ट नहीं होता। अगर इसके साथ बाय चांस कोई रिलेशनशिप में है, कोई प्रेग्नेंट है, तो उसके ऊपर किस तरह का फिजिकल स्ट्रेनुअस प्रेशर पड़ रहा है आप सोच नहीं सकते। अगर बाय चांस कोई रियलाइज भी करने लग गया कि यार मेरे पास कुछ रेड फ्लैग्स हैं, मैं सुसाइडल थॉट्स आ रही है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं एंग्शियस हूँ, मेरा लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर इतना स्टिग्मा है कि वो सोचो उस डॉक्टर जिसने 8-10 साल लगाए हैं डॉक्टर बनने के लिए, अगर उसको ये लोग ये बातें करने लग जाए कि इस डॉक्टर के पास मत जाना, ये तो पागल हो गया, इसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो उसकी मेहनत कितनी बर्बाद चली जाएगी। शायद उसको जॉब ना मिले, शायद उसके पास पेशेंस ना आए, शायद उसके सीनियर्स उसको पेशेंस के पास जाने ना दे। सो देयर इज सो मच स्टिग्मा एसोसिएटेड। एक एंजाइटी, पीजी के एग्जाम में आपके पास गाइड्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं। कई बार आपकी उनसे बनती है, कई बार शायद आपका उतना क्लोज रिलेशनशिप उनसे नहीं होता। उनके हाथ में शायद बहुत मार्क्स होते हैं, एंड ओवरऑल एक एंजाइटी कि क्या मैं 3 साल में पास कर लूंगा। पढ़ाई, सोशल प्रेशर्स, अर्निंग पोटेंशियल, क्या ये सब कुछ मिलाकर विल आई बी एबल टू फाइनली मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, क्या मैं इन सब चीजों पे खरा उतरूंगा या उतरूंगी। वो इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशंस का बैगेज, पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, पेशेंट्स की फैमिलीज का, प्रोफेसर्स का, कलीग्स का, खुद का, एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस। और कहीं पर शायद हमारे अंदर भी हो सकता है कमी हो रेजिलियंस की। ये सारे फैक्टर्स एक इंडिविजुअल के अंदर जाकर क्या करते हैं, ये तो शायद सिर्फ वो इंडिविजुअल ही समझ सकता है जिसने ये स्टेप लिया है। पर हाँ, एक्सपीरियंस से, जो छोटी मोटी लाइफ मैंने देखी है, उससे मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपने यूजी नीट क्लियर किया, आपने पीजी नीट क्लियर किया, आप चाहो तो अपना क्लिनिक खोल सकते हो, आप चाहो तो
You know, you can serve the society. You're so intelligent, you're so blessed, you have divinity inside you to be able to heal people. You have the potential to do so much. People look up to you, we look up to you, I look up to you, all my students look up to you. तो एंड में मैं सिर्फ इतना कहूँगी, लेट्स नॉट बी सो हार्श ऑन आवरसेल्व्स. इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू फील बैड, इट्स ओके टू नॉट हैव आंसर्स, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू फेल. मैं वेदांतु बायोटॉनिक कब से चला रही हूँ और कई बार मुझे लगता है यार 8 लाख पे अटका हुआ है, मैं रोज इतनी मेहनत करती हूँ, बट इट्स ओके. It's absolutely okay to fail. It's okay to not be the best. It's okay to take a seat back, to wait for a year, to say that you don't want to do your PG, leave it. I think nothing is more important than your life. That's all for today. God bless everyone. Take care. Bye. And please share this video, especially the last part of it, with anybody whom you feel needs to see this video. Take care. Bye.